अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और पकौड़ियों की रेसिपी। ये बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इसको आप पकौड़ियाँ भी कह सकते हैं, भलियाँ भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये जो दही भल्लों में भी इस्तेमाल होती है वो वाली है, लंबी वाली। तो आलू लिए मैंने यहाँ पे 2 अदद, यहाँ पे भलियाँ हैं मेरे पास, और 1 अदद टमाटर इसमें जाएगा, 1 अदद जाएगा प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है, और साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। और मसालों में इसमें जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ठीक है जी, ये वाले मसाले इसमें जाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक देचकी ले ली है, इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम लाइट कलर आने तक घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें लाइट सा कलर चेंज हो गया। प्याजों का ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। इसमें मैं अब डालूंगी अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसको भी भूनूंगी इसके साथ तकरीबन 1 मिनट, ताकि अदरक लहसुन का जो है कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक लहसुन की भी भुनाई मैंने कर दी है। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसको भी भूनेंगे थोड़ा सा। अब मैं डाल दूँगी इसमें तमाम अदद मसाले, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला और खुश्क धनिया पाउडर। थोड़ा सा डाल दूँगी पानी ताकि मसाले ना जले। और साथ में मैं डाल दूँगी टमाटर। और अब इसको हल्का सा पानी और डाल के अब मैं इसको ढाँप दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। फिर मसाला अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा इसकी बुनाई करके, फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखें 3 से 4 मिनट हो गए। जो मैंने पानी डाला था वो भी सारा ड्राई हो गया, और मसाला देखिए कितना अच्छा सा हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसकी कर लूँगी बुनाई। तो मसाले की मैंने बुनाई कर ली अच्छी तरह से। बहुत अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले आलू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को मैं इसमें भूनूंगी तकरीबन 2 मिनट। इस तरह से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखें आलूओं की मैंने बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बलियाँ। बिस्मिल्लाह। बलियों की भी मैं करूँगी बुनाई इसके साथ, ताकि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पे देखिए मैंने जो बलियाँ हैं, पकौड़ियाँ जो भी आप कहते हैं, इनको भी मैंने भून लिया मसाले के साथ। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, ये वाला एक डूंगा भर के। अब इसको हिला लेंगे। अब ऊपर से इसको ढाँप देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट हल्की आग पे। पकौड़ियाँ डालेंगे बलियाँ, वो जो शोरबा है वो जल्दी इसका जज़्ब कर लेती हैं। तो पानी आप ज़रा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि पड़ी पड़ी वो खुश्क हो जाएंगी। और यहाँ पे देखें 12 से 15 मिनट तकरीबन मैंने इसको पकाया था। तो जो बलियाँ हैं और आलू हैं अच्छी तरह से गल गए हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी बड़े। अब मैं निकाल लेती हूँ इसको प्लेट में। तो यहाँ पे देखें मैंने बोल में निकाल लिया है। आलू और बलियों का जो सालन बनाया है बहुत कोई टेस्ट हो, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और बलियाँ देखें ज़रा भी नहीं टूटी हैं। हालांकि 12 से 15 मिनट मैंने इसको पकाया है, ज़रा भी ये घुली नहीं है, ज़रा भी नहीं है टूटी। तो ज़रूर आप भी घर में इसको बना के देखिएगा। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुँच सकें। और वीडियो को फुल वॉच किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।